Hello बच्चों, let's see the question. The question says that find the local extremum values of the following functions. Given है fx is equal to x minus 1 into x minus 2 whole square. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वर्ड यूज हुआ है लोकल एक्सट्रीमम वैल्यूज. लोकल एक्सट्रीमम वैल्यूज का मतलब है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यूज बतानी है हमें इस क्वेश्चन में. तो सबसे पहले हमें लोकल मैक्सिमम और मिनिमम पता होना चाहिए है क्या. मान लेते हैं ये आपका कोई एक ग्राफ है, किसी भी फंक्शन का है, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं. और यहाँ पर ये जो आपके पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा. और इन पॉइंट्स पर जो हमारे मिलते हैं वो लोकल मैक्सिमा मिलते हैं. और जब उन लोकल मैक्सिमा वाली वैल्यू को फंक्शन में रखते हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा निकल जाती है. सेम इसी तरीके से ये होते हैं आपके लोकल मिनिमा. और जब इन पॉइंट की वैल्यू को फंक्शन में रखते हैं तो वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमा निकल जाती है. अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ. क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक फंक्शन है आपका fx इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर हमें लोकल मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए सबसे पहले इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x. तो डिफरेंशिएट करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x. ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यानी ये हो जाएगा आपका x माइनस 2. तो यहां से कॉमन ले लो दोनों में से. अगर x माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा, यहां से पहले वाली टर्म में तो x माइनस 2 बचेगा, दूसरे वाली टर्म में प्लस 2 के अंदर गुना करके 2x माइनस 2 हो जाएगा. तो माइनस 2 माइनस 4 और 2x और x 3x. तो ये आ जाएगा फाइनली f डैश x इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4. अब यहीं पर ही हम इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एक बार और कर देते हैं तो हमारा डबल डैश x की वैल्यू आ जाएगी. क्या कि हमने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया अगेन. तो क्या हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट वाली टर्म का 1 हो जाएगा, सेकंड वाली टर्म का हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका 0 और 3x का आ जाएगा आपका 3 3. ठीक है, ओके. देन प्लस 3 के साथ x माइनस 2 भी लिखिए यहाँ पर. सेकेंड वाली टर्म किया हमने, फर्स्ट वाली टर्म जो कि 2 प्लस ये फर्स्ट वाली टर्म का करेंगे, सेकेंड वाली टर्म जो कि 2, तो 3x माइनस 4, फर्स्ट वाली टर्म का आपका 1 आ जाएगा. तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ f डैश x. तो f डबल डैश x की वैल्यू भी निकल गई और f डैश x की वैल्यू भी निकल गई. अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे. क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम, फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x को 0 के इक्वल रखेंगे. तो उससे क्या होगा, रख लेते हैं x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आप देख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 से आपका x इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा. तो x की दो वैल्यू हमारे यहाँ पर निकल चुकी है. अब f डबल डैश x में ये वैल्यू रख के देखेंगे 0 से बड़ी आती है छोटी आती है. अगर 0 से बड़ी आती है तो लोकल मिनिमा होगा उस पॉइंट पे, छोटी आती है तो लोकल मैक्सिमा होगा. तो सबसे पहले पॉइंट पर चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 2, f डबल डैश 2 की वैल्यू. f डबल डैश x आपका क्या था,
यहाँ पे लिख देते हैं पहले एफ डबल डैश एक्स क्या था, ये था आपका 3x-4 प्लस 3 × x-2। यहाँ पर x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -4 प्लस 3 × 2 - 2 -2 यानी 0 हो जाएगा, 6 में 4 गया 2, ये वैल्यू आ जाएगी 2। और जो आपकी 2 आ गई वैल्यू, ये क्या है फिर यहाँ पर, ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब सो x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल ग्रेटर देन है तो मिनिमा होता है, तो लोकल मिनिमा का पॉइंट निकल गया आपका। हमें तो वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी, फंक्शन में वैल्यू रख देंगे 2 के साथ। फंक्शन आपका क्या था एफ एक्स, ये था x-1 यानी कि 2 - 1 हो जाएगा, इंटू x-2 यानी कि 2 - 2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि 2 - 2 0, 0 में किस चीज की गुणा करो 0 ही होता है। तो वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमा क्या आ गई आपकी, 0 आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 4/3। 4/3 पे चेक करोगे एफ डबल डैश एक्स 4/3 क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश एक्स था आपका 3x-4, तो यानी कि 3 × 4/3 - 4 प्लस 3 × x-2 यानी कि 4/3 - 2। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 4 0, तो सारी तो ये वैल्यू तो फर्स्ट टर्म 0 हो गई। दूसरी टर्म में 3 × 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4/3 - 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 4 - 6 यानी कि -2 यानी कि क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, और लेस देन 0 है तो इसका मतलब सो x इज इक्वल टू 4/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा ये आपकी हो जाएगी फंक्शन ऑफ 4/3, फंक्शन क्या था आपका x-1 यानी कि 4/3 - 1, और x-2 का होल स्क्वायर था साथ में गुना में, तो 4/3 - 2 का होल स्क्वायर, तो 4 - 3 यानी कि 1/3 इंटू ये 3 दूनी 6, 4 में से 6 गए -2, माइनस के 2/3 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4/3 9, ये आ जाएगा आपका 4 × 4 9 27, 4/27। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी लोकल मैक्सिमा की। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आप फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो हमें केवल वैल्यूज निकालनी थी, तो हमारी एक तो वैल्यू आ गई। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ local minima is 0 and the value of local maxima is 4/27. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.